नमस्कार, मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल विन्नी की इजी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अथवा SCSS की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, ये योजना आप कैसे करा सकते हैं और इस योजना को कराने के लाभ क्या क्या हैं, इस विषय में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत योजना है जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। मतलब सीनियर सिटीजन्स के अलावा इसमें कोई और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सीनियर सिटीजन्स अथवा वरिष्ठ नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जो 60 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके होते हैं, वही व्यक्ति इस योजना में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना में 15 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब कम से कम तो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी करें, लेकिन अधिकतम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 15 लाख तक कर सकते हैं। जो प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया तो वो 5 साल की अवधि के लिए होता है। आप शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 5 साल के लिए होता है, किंतु आगे जब आपका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है फिर आपको लगता है कि नहीं, ये योजना अच्छी है और आपको उसमें एक्सटेंशन कराना है और एक्सटेंड करानी है योजना अपनी, तो फिर आप उसे 3 साल के लिए और आगे बढ़वा सकते हैं। मतलब अगर मैक्सिमम इसका पीरियड देखा जाए इन्वेस्टमेंट का तो 8 साल टोटल हो जाता है। एक तो प्रारंभिक जो इसका जमा रहेगा वो 5 साल की अवधि तक रहेगा और उसके बाद आप 3 साल और आगे बढ़वा सकते हैं। तो मैक्सिमम इसका जो टेन्योर है वो 8 साल का रहता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो FDs और RD से अधिकतम होता है। जैसे कि इस टाइम अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो 7.40 चल रहा है। तो आप जनरली अगर FDs RDs का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय देखें तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कम ही होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप किसी भी PSU मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से करा सकते हैं। दोनों ही जगह पर ये योजना आप आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है और आप इसे जॉइंट में भी करा सकते हैं, किंतु इसमें क्या है, सिर्फ स्पाउस ही जॉइंट हो सकते हैं। मतलब पति पत्नी जॉइंट हो सकते हैं, बाकी आप नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें भी TDS का वही रूल है कि यदि आपकी जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर जाता है, 50,000 या उससे अधिक होता है, तो आपका 10% के हिसाब से TDS कटता है। किंतु उसे बचाने के लिए आप 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप 15H फॉर्म अपनी शाखा में जमा कर देते हैं तो इस पर आपका कोई भी TDS नहीं कटता है। इस योजना में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी रिबेट आप ATC में ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस योजना को प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं कि नहीं आप। तो हाँ, आप इस योजना को प्री मैच्योर क्लोजर में बंद करा सकते हैं। उसमें आपका बस ये होगा कि अगर आप पहले और दूसरे साल में इस योजना को बंद कराते हैं तो आपका जो डिडक्शन होगा इस योजना से विड्रॉल करने पे वो 1.5% होगा, मतलब 1.5%। और 2 साल के बाद यदि आप इस योजना से अपना विड्रॉल करते हैं तो जो आपकी पेनल्टी होगी वो 1% के हिसाब से होगी। और आप किसी भी बैंक से इस योजना को ले सकते हैं, PSU या पोस्ट ऑफिस से। तो ये जानकारी हुई कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले तो यही फ़ायदा है कि भाई सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो उनके अंदर इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग नहीं रहती है। वो एटलीस्ट फाइनेंशियली खुद को साउंड समझते हैं, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से वो इतने कैपेबल नहीं रहते हैं, तो कम से कम फाइनेंशियली वो इतने कैपेबल होते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भाई, उनकी भी सेविंग्स हैं, अच्छी हैं और सिक्योर्ड सेविंग्स हैं। मतलब ये कि उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा, ऊपर से हर 3 महीने पे उन्हें कुछ ना कुछ फिक्स इनकम भी मिल रही है और उस पर TDS भी नहीं उनको देना यदि वो 15H जमा करते हैं। और यदि वो 15H नहीं भी जमा करते हैं तो ATC में उसकी रिबेट भी ले सकते हैं। दूसरा कि 5 साल का एक उनका टेन्योर है, उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया, उसके बाद 3 साल का वो एक्सटेंशन भी उस पर ले सकते हैं। तो इस हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि अगर हम देखें तो बैंक्स में FDs RDs बहुत सारी ऐसी योजना हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम्स अभी तक नहीं आई थी। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन FD में या RD में इन्वेस्ट करता है तो क्या उनको आधा % एक्स्ट्रा मिल जाता है, किंतु वो आधा % मिलाकर भी 7.40 तो नहीं होता है।
तो इस हिसाब से देखें तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। दूसरा कि उनको ना इधर उधर पूछने की या बीच में किसी मीडिएटर के थ्रू ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस स्कीम को लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में जाएं, शेयर्स खरीदें, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है और सिक्योर्ड है। सबसे बड़ी बात सिक्योर्ड है, उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा, ऊपर से हर 3 महीने पे उनको इनकम मिल रही है इस पैसे से। तो इस योजना के लिए ज़रूर जाना चाहिए। रिटायरमेंट का फंड है वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई फंड है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छी योजना है। स्पाउस के साथ इसे खुलवाइए, नॉमिनी बनाइए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी स्कीम है बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास आपका रिटायरमेंट का फंड है तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।